Dear students, today we will learn about the greenhouse effect. ग्रीन हाउस इफेक्ट जो कि वन ऑफ द कॉजेस है ग्लोबल वार्मिंग के। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हमने पढ़ा था क्लासेस में, ऑफलाइन क्लासेस में, ऑफलाइन मोड में। क्या पढ़ा था उसके बारे में एक स्नैपशॉट देख लेंगे। ये पढ़ा था हमने। क्या है? ग्लोबल वार्मिंग refers to the gradual increase in Earth's average surface temperature due to human activities, primarily the emission of greenhouse gases. This phenomenon is a major aspect of climate change and has significant environmental and socio-economic implications. इसमें एक मुद्दा आया है, ग्रीन हाउस गैसेस। Greenhouse gases is one of the reason for global warming. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। अब नेचुरली वो ग्रीन हाउस गैसेस से होने वाला ही इफेक्ट होगा, उनके कारण ही होने वाला इफेक्ट होगा, है कि नहीं? डेफिनेशन हम देख लेंगे पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट की। ये है डेफिनेशन, आप देख पा रहे हो, मैंने डेफिनेशन को हाईलाइट किया है, मैं उसको पढ़ूंगा। द ग्रीन हाउस इफेक्ट is the natural process by which greenhouse gases trap heat in Earth's atmosphere, maintaining a temperature that supports life. See, trap heat. This is the most important terminology in the definition of greenhouse effect. Heat जो है वो ट्रैप हो जाती है, पकड़ के रखी जाती है। कहाँ पर? In the Earth's atmosphere. कहाँ पकड़े जा रही है? इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर वो पकड़े जा रही है। कौन पकड़ रहा है? पकड़ रहा है ग्रीन हाउस गैसेस। सी, ग्रीन हाउस गैसेस हीट को ट्रैप करके रख रही है अर्थ के एटमॉस्फेयर में। अब वो पकड़े रखेगी हीट, तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो वार्म तो रहेगा ही। अब ये ग्रीन हाउस गैसेस जो होते हैं वो नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन उस नेचुरल प्रोडक्शन में हम ह्यूमन बीइंग अपने एक्टिविटीज से भी कुछ ग्रीन हाउस गैसेस डाल देते हैं। देखिए, ये बार बार ये हाईलाइट क्यों हो रहा है यार? ये जो टर्म आप देख पा रहे हो, जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है एक्सेस हीट ट्रैपिंग के लिए। देखो, नेचुरली जितनी ट्रैप होनी होती है वो आवश्यक होती है अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। जो आवश्यक हीट ट्रैप की जानी होती है वो नेचुरली जो प्रोडक्शन होता है या फिर रिलीज होता है ग्रीन हाउस गैसेस का, जो भी नेचुरल एक्टिविटीज है जिनको हम टाल नहीं सकते, जो कि आवश्यक है, उन एक्टिविटीज में से ग्रीन हाउस गैसेस पैदा होते हैं और वो एटमॉस्फेयर में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। उतनी मात्रा काफ़ी होती है कि अर्थ का टेम्परेचर वो मेंटेन रखे जितना अर्थ का टेम्परेचर होना चाहिए। वहाँ पर अस्तित्व में जो फ्लोरा एंड फौना है, क्रीचर्स है, लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आहे, थोडक्यात सांगायचं झालं तर सृष्टीच्या भल्यासाठी
जितकं टेम्परेचर आवश्यक आहे पृथ्वीमध्ये, पृथ्वीच्या ॲटमॉस्फिअरमध्ये, तितकं मेंटेन करण्यासाठी नॅचरल प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाऊस गॅसेस इज इनफ. पण असं होत नाही. नॅचरल प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाऊस गॅसेसच्या सोबतच आपण ह्युमन बिईंग काय करतोय, आपल्या ॲक्टिव्हिटीजमधून, डे टू डे ॲक्टिव्हिटीजमधून हे ग्रीन हाऊस गॅसेस आणखी प्रोड्यूस करतो. त्याच्यामुळे ग्रीन हाऊस गॅसेसचं कॉन्सन्ट्रेशन ॲटमॉस्फिअरमधलं वाढतं, आणि ते कॉन्सन्ट्रेशन वाढलं की जास्त हीट ट्रॅप होते, जी की नको असते ट्रॅप व्हायला. जास्त हीट ट्रॅप झाली की मग टेम्परेचर इतकं वाढतं की जे आवश्यक नाही आहे. त्यालाच आपण काय म्हणतो, ग्लोबल वॉर्मिंग. म्हणूनच ग्रीन हाऊस इफेक्टचे 2 प्रकार आहेत. 2 प्रकार ग्रीन हाऊस गॅसेसचे. पहिला प्रकार हा जो मी आता हायलाईट केला आहे तो नॅचरल ग्रीन हाऊस इफेक्ट, आणि दुसरा प्रकार आहे हा ऑरेंज कलरमध्ये जो मी आता हायलाईट करत आहे तो नॅचरल ग्रीन हाऊस इफेक्ट आणि एनहान्स्ड ग्रीन हाऊस इफेक्ट. नॅचरल ग्रीन हाऊस इफेक्ट इज डिझायरेबल, but enhanced greenhouse effect is not desirable. It is a drawback of human activities. Human activities कुठल्या, तर ते आपण नंतर बघणार एनहान्स्ड ग्रीन हाऊस इफेक्टच्या डेफिनेशनमध्ये. सगळ्यात पहिले आपण पाहूया नॅचरल ग्रीन हाऊस इफेक्ट. लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ नॅचरल ग्रीन हाऊस इफेक्ट. What does it say? Natural greenhouse effect. Without the natural greenhouse effect, the earth would be too cold to sustain life. हमने पहले ही इस बात को कहा है कि नेचुरली जो ग्रीन हाउस गैसेस पैदा होते हैं, एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं, जो भी नॅचरल ॲक्टिव्हिटीज होती है, ज्या काही नैसर्गिक घडामोडी होतात पृथ्वीच्या ॲटमॉस्फिअरमध्ये, त्याच्यातून निर्माण होणारे जे काही ग्रीन हाऊस गॅसेस आहेत, त्याने ट्रॅप केलेल्या हीटमुळे जे टेम्परेचर मेंटेन राहतं ते आवश्यक आहे. जर हे ग्रीन हाऊस गॅसेस नसते तर काय झालं असतं, हीट ट्रॅपच झाली नसते, जी डिझायर्ड आहे ती पण ट्रॅप झाली नसते. आणि अशा केसमध्ये मग काय घडलं असतं, द अर्थ वूड बी टू कोल्ड टू सस्टेन लाईफ. लाईफ वुड नॉट have been exist on the surface of the earth or on the earth, in the atmosphere of the earth. That's why further it is written that it keeps the earth's average temperature around 15 degrees Celsius, that is 59 degree Fahrenheit. 15 degrees Celsius means 59 डिग्री फ़ारेनहाइट. ये मिनिमम टेम्परेचर होना चाहिए अर्थ का, आमतौर पर एवरेज टेम्परेचर. कभी इससे नीचे भी जाता है कहीं कहीं जगह पे, वो डिपेंड करता है कि वहाँ का ज्योग्राफी कैसा है, और उस ज्योग्राफी पर, उस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि वहाँ का हैबिटेट कैसा है. ठीक है, तो ये हो गया नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब, यानी कि उसका सिग्निफिकेंस क्या है कि अर्थ पे जो भी लाइफ है जो सस्टेन कर रही है वो पॉसिबल है नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण. पर उससे उल्टा एनहांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट ये क्या कहता है, ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स एंड डिफॉरेस्टेशन. देखो भाई, हम ह्यूमन बीइंग जब तक जिंदा है तब तक फॉसिल फ्यूल को जलाएंगे. जब तक जिंदा है तब तक मतलब
जिंदा है तब तक अगर फॉसिल फ्यूल्स अवेलेबल होंगे तो हम उसको ज़रूर जलाएंगे, ख़त्म होने के बाद फॉसिल फ्यूल नहीं जलाएंगे, कुछ और ही जलाएंगे। और हाँ, जब तक आदमी जिंदा है पेड़ तो काटेगा ही। जब तक ये हाई अलर्ट नहीं आ जाता कि अब एक भी पेड़ काटना नहीं है, एक भी पेड़ काटोगे तो 100 लोग मर जाएंगे, जब तक ऐसी सिचुएशन नहीं आती तब तक तो डिफॉरेस्टेशन करता ही है ह्यूमन बीइंग, बड़ा स्वार्थी है। तो विदाउट बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड विदाउट डिफॉरेस्टेशन ह्यूमन बीइंग अपनी प्रगति तो कर नहीं पा रहा, बड़ा स्वार्थी है। ये नहीं सोच रहा कि उसका इकोसिस्टम पे क्या दुष्परिणाम हो रहा है। सोचना चाहिए, क्योंकि ये धरती केवल ह्यूमन बीइंग की मालिकी की नहीं है, और भी कई क्रीचर्स है, ऑर्गेनिजम्स है, हैबिटेट्स है जिनकी ये धरती है। तो हमारा अब चूंकि ह्यूमन बीइंग को सबसे ज़्यादा बुद्धि दी है नेचर ने, तो ये ह्यूमन बीइंग का एक फर्ज बनता है कि ग्लोबल वार्मिंग को रोके वो। तो आगे बढ़ते, ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स एंड डिफॉरेस्टेशन हैव increased the concentration of greenhouse gases, enhanced the greenhouse effect and led to global warming। पहले ही पढ़ा है, समझा के दिया है। ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण जैसे कि डिफॉरेस्टेशन और बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स ग्रीन हाउस गैसेस पैदा होते हैं, जो कि एटमॉस्फेयर में एक्यूमुलेट हो जाता है, और उसके कारण उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है और मोर हीट ट्रैप होती है, जो कि नहीं होनी चाहिए, और अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब पिक्टोरियल फॉर्म में इसको हम पढ़ेंगे। पिक्टोरियल फॉर्म में पढ़ने के लिए यहाँ एक डायग्राम हमने आपके समक्ष रखी है। द डायग्राम इज इन फ्रंट ऑफ यू नाउ। You can get an idea, clear-cut idea that what the greenhouse effect is. See, ये अर्थ आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर अर्थ है और ये सूरज है, और सूरज से ये सन रेज जो है वो धरती पर आ रही है, पृथ्वी पर आ रही है। होता क्या है इस प्रोसेस में, इसी में ग्रीन हाउस इफेक्ट का राज है। क्या है, तो जो भी रेज पृथ्वी पर आती है उसमें से कुछ एब्सॉर्ब हो जाती है पृथ्वी के सरफेस में। द अर्थ सरफेस एब्सॉर्ब्स सम पार्ट ऑफ दिस रेडिएशंस। अब ये जो रेडिएशंस है ये अपने साथ केवल प्रकाश नहीं ला रहे, ये अपने साथ एनर्जी ला रहे इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो अगर रेडिएशन एब्सॉर्ब हो रहे हैं तो उसके साथ साथ कुछ हीट भी एब्सॉर्ब हो रही है अर्थ के सरफेस में, अर्थ के सरफेस में यानी कि अर्थ में। पर ये नहीं है कि सारी की सारी एब्सॉर्ब हो रही है, उसमें से कुछ जो है वो एटमॉस्फेयर के बाहर फेंकी भी जा रही है बाय रिफ्लेक्शन। ये इंसिडेंट हो रहा है यहाँ पर, इंसिडेंट होने के बाद उसमें से कुछ एब्सॉर्ब हो रहा है यहाँ पर धरती में, जो एब्सॉर्ब नहीं हो पा रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो बाहर वापस स्पेस में भेजा जा रहा है। ये देखिए, ये अर्थ सरफेस है और अर्थ को सराउंडिंग ये जो बाहर वाला, बाहर की सतह जो आप देख रहे हो वो एटमॉस्फेयर की सतह है। इस एटमॉस्फेयर के बाहर इन सन रेज को फेंका जा रहा है, तो जब फेंका जा रहा है तो उनके साथ जो एसोसिएटेड हीट है वो भी बाहर फेंकी जा रही है ना। ये बात तो बिल्कुल साफ हो गई। अब होता क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस इसमें अपना क्या रोल अदा करती है। इस एटमॉस्फेयर में जो ग्रीन हाउस गैसेस एक्यूमुलेटेड है वो अपना कैसा रोल अदा करती है, वही है, वो रोल अदा करना ही है ग्रीन हाउस इफेक्ट। हम बताते हैं आपको। देखिए, अर्थ
अर्थ जो हीट एब्सॉर्ब कर रही है अपने अंदर, एक समय के बाद, जिसको हम इक्विलिब्रियम स्टेज बोलेंगे, उस समय पर, उस स्टेज पर क्या होता है कि अर्थ भी गर्म होने के बाद कुछ हीट एनर्जी रेडिएट करती है। ये तो रिफ्लेक्टेड एनर्जी वापस भेजी जा रही है स्पेस में, लेकिन यहाँ सीन अलग है। यहाँ जो एब्सॉर्ब हो रही है, यहाँ मतलब केवल इस ही जगह पर नहीं, सूरज की रोशनी तो पूरे पृथ्वी पर पड़ रही है, सूरज की किरणें जो है पूरे पृथ्वी पर पड़ रही है। ये केवल एग्जाम्पल के तौर पर, सैंपल के तौर पर ये जगह हमने दिखाई है पिक्चर में कि जो भी हीट पृथ्वी एब्सॉर्ब कर रही है, एक समय के बाद, यानी कि इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद क्या होता है कि वो एब्सॉर्ब की हुई एनर्जी जो है वो रेडिएट कर देती है, वो रेडिएट कर रही है। तो जब वो रेडिएट करती है तो रेडिएटेड एनर्जी, यानी कि हीट एनर्जी, रेडिएशंस के साथ जो हीट एनर्जी है एसोसिएटेड है, वो भी एटमॉस्फेयर के बाहर भेजी जानी चाहिए, लेकिन सारी की सारी नहीं भेजी जा रही है, बहुत कम भेजी जा रही है, बहुत कम भेजी जा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस जो एक्यूमुलेटेड है वो नहीं जाने दे रहे वापस स्पेस में। वो क्या कर रहे हैं, वो अपने अंदर एब्सॉर्ब कर ले रहे हैं और एब्सॉर्ब करने के बाद फिर रेडिएटेड बैक कर रहे हैं वो पृथ्वी पर। तो उसके वजह से देखिए, एब्सॉर्ब हो जाना और एब्सॉर्ब होके रेडिएट हो जाना, एब्सॉर्ब होके रेडिएट हो जाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर एब्सॉर्ब करते ही जाएंगे तो अर्थ का टेम्परेचर तो बस लावा की तरह हो जाएगा, जो कि होना नहीं चाहिए। इसलिए उसको रेडिएट होना ही है और रेडिएट होके स्पेस के बाहर जाना है। लेकिन नेचुरली प्रोड्यूस होने वाले जो ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं, जो इस एटमॉस्फेयर में एक्यूमुलेटेड होते हैं, कहीं पर उनकी परत होती है, लेयर होती है, हम आगे के पिक्चर में वो पढ़ेंगे कहाँ पर होती है, या फिर ओजोन लेयर डिप्लेशन में भी हम पढ़ सकते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या कर रहे हैं कि वो जो रेडिएटेड बैक हो रही है एनर्जी, उसमें से कुछ एनर्जी वो एब्सॉर्ब नहीं कर पा रही है और कुछ एनर्जी वो एब्सॉर्ब कर रही है, और एब्सॉर्ब करने के बाद वापस वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में भेज रही है। तो देखिए, अगर ग्रीन हाउस गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो रेडिएट होने वाली जो एनर्जी है, जो स्पेस में जाना चाहिए, वो नहीं जाएगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्सॉर्ब हो जाएगी और एब्सॉर्ब होके रेडिएट करेगी वापस अर्थ की तरफ, तो टेम्परेचर बढ़ेगा। यही होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि एनर्जी जो एब्सॉर्ब हो गई है, उस एब्सॉर्ब एनर्जी को वापस रेडिएट बैक करने की प्रोसेस में ग्रीन हाउस गैसेस पकड़ लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, और जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बनाए रहता है। सिर्फ एब्सॉर्ब्ड हुई वाली एनर्जी रेडिएट नहीं हो रही है, जो इंसिडेंट रेज है उसमें से कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। तो जब ये रिफ्लेक्ट बैक होते हैं उस समय भी यही सीन होता है, ये एब्सॉर्ब्ड एनर्जी रेडिएट हो रही है, उसके साथ जो हो रहा है वही होता है जो इंसिडेंट रेज है, रेडिएशन है, जब वो एटमॉस्फेयर के बाहर फेंके जाने लगते हैं बाय रिफ्लेक्शन, तो वापस फेंके जाने के प्रोसेस में उसमें की कुछ एनर्जी है जो इस प्रकार से ग्रीन हाउस गैसेस में पकड़ी जाती है, ट्रैप हो जाती है, तब जाके अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, बना रहता है। अब देखिए, यहाँ मोर एक्सप्लेनेटरी डायग्राम है, टाइप्स ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो हमने अभी अभी पढ़े हैं। अभी ग्रीन हाउस का कंसेप्ट तो यहाँ से आपको मिल गया। ग्रीन हाउस गैसेस जो भी एनर्जी स्पेस में वापस भेजी जा रहे हैं, फिर चाहे वो बाय रेडिएशन हो या फिर बाय रिफ्लेक्शन हो,
उसमें की कुछ एनर्जी जो है वो एब्सॉर्ब करके रखती है ग्रीन हाउस गैसेस, तभी जाके अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अभी इसमें दो प्रकार होते हैं, एक नेचुरल होता है और दूसरा होता है ह्यूमन इन्हांस्ड। क्या होता है नेचुरल? नेचुरल वही होता है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस की परत होती है वो बहुत थिन होती है। तो वो थिन होती है, इसका मतलब ग्रीन हाउस गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन वातावरण में, पृथ्वी के इस वातावरण में कम है। ग्रीन हाउस गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन कम, कॉन्सेंट्रेशन यानी कि जो रेडिएटेड बैक एनर्जी है वो ज़्यादा एब्सॉर्ब नहीं होगी, ज़्यादा से ज़्यादा वापस स्पेस में भेजी जाएगी, यानी कि मोर हीट एस्केप्स इनटू द स्पेस। क्यों? क्योंकि इनमें उतनी ताकत ही नहीं है फिलहाल। इस भाग में अगर आप देखोगे, चित्र के इस भाग में अगर आप देखोगे तो इस भाग में आपको दिखाई देगा कि जो नेचुरल ग्रीन हाउस गैसेस की जो परत है वो थीन है एज कंपेयर टू दिस पार्ट। यह है ह्यूमन इन्हांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट का पार्ट। इसमें आप देख रहे हो कि ये जो परत है ग्रीन हाउस गैसेस की वो मोटी है, यानी कि वो दिखाया गया है कि कंसेप्चुअली दिखा गया है कि वो उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है ग्रीन हाउस गैसेस का। तो ये परत जो होती है जो कि थिन है, जिसका मतलब ग्रीन हाउस गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन कम है, यानी कि नेचुरल प्रोसेस में केवल अगर ग्रीन हाउस गैसेस पैदा होते हैं तो वो कॉन्सेंट्रेशन में बहुत कम होते हैं, जिसके कारण वो ज़्यादा एनर्जी जो है वो एब्सॉर्ब नहीं कर पाते। ये देखिए, आप इसको देख रहे हो, इसका मतलब ये होता है कि जो हीट जो है, जो जो रेडिएशंस अर्थ पे आ रहे हैं उसमें से कुछ एब्सॉर्ब हो रहे हैं, एब्सॉर्ब होके वापस रेडिएट बैक हो रहे हैं, या फिर सरफेस पे आके रिफ्लेक्ट बैक भी हो रहे हैं। दोनों प्रोसेस में जो हीट है या फिर रेडिएशंस है वो मैक्सिमम जो है वो एस्केप इनटू स्पेस हो रहे, और बहुत कम जो है जितने की डिज़ायर्ड है हमको पृथ्वी का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करने के लिए जो डिज़ायर्ड है उतनी ही अमाउंट जो है वो यहाँ पर पहले एब्सॉर्ब हो रही है ग्रीन हाउस गैसेस के लेयर में, और फिर वो वापस रेडिएट बैक हो रही है अर्थ की तरफ, यानी कि एटमॉस्फेयर में। तो इस प्रोसेस में नेचुरली जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, जिसके कारण अर्थ का टेम्परेचर जो है वो 15 डिग्री सेल्सियस यानी कि 65 डिग्री फ़ारेनहाइट इतना मेंटेन रहता है। पर यह आइडियल कंडीशन आजकल नहीं देखने को मिलेगी। ये बहुत ही आइडियल कंडीशन है कि अर्थ का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस या 65 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट इतना हो। ये बहुत ही आइडियल कंडीशन है। ऐसा नहीं है आज सिनेरियो बदल चुका है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग बड़ा स्वार्थी है, जिसके कारण वो अनेक प्रकार की एक्टिविटी करता है, करना भी चाहिए क्योंकि उसे जीना है, सुख सुविधाओं के साथ जीना है, पर उसने ये एहतियात भी बरतनी चाहिए कि हमारी सुख सुविधा उत्पन्न करने की, डेवलप करने की जो भी प्रणाली है उससे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचे, खास करके ग्लोबल वार्मिंग ना हो। तो यहाँ इस हिस्से में आप देख पा रहे हो कि ग्रीन हाउस गैसेस की जो परत है वो काफ़ी मोटी है, यानी कि कंसेप्चुअली ये दिखाया गया है कि यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि ये ह्यूमन एनहांस्ड एक्टिविटीज से पैदा हुई ग्रीन हाउस गैसेस है, जो जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। यहाँ पहले जो लेयर थी नेचुरली प्रोड्यूस होने वाले ग्रीन हाउस गैसेस की, उनमें कंट्रीब्यूट हो गया है ह्यूमन एक्टिविटीज से जनरेट होने वाली ये गैसेस, जिसकी वजह से इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा है। तभी देखिए ये लाइन जो है, जो कि ये डिनोट कर रही है कंसेप्चुअली कि जो भी हीट है अर्थ के एटमॉस्फेयर में की वो वापस स्पेस में भेजी जानी चाहिए, वो बहुत ही कम भेजी जा रही है। आप देखिए यहाँ पर बहुत थिन रेशा है और यहाँ पे थिक रेशा है। ये कंसेप्चुअली दिखाया गया है कंपैरिजन के तौर पर कि यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ने के कारण बहुत ही कम हीट एस्केप बैक हो रही है स्पेस में, और बहुत ज़्यादा हीट जो है वो एब्सॉर्ब हो रही है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ चुका है। इसके वजह से एब्सॉर्बेंस बढ़ चुका है हीट का, और फिर
उसका जो री एमिट कर रही है इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, उसका भी कॉन्सेंट्रेशन इन टर्न बढ़ रहा है। तो अर्थ का टेम्परेचर वो 15 डिग्री सेल्सियस अब नहीं रहा, अब वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, जिसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो दिस इज वन ऑफ द कॉजेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। व्हाट इज दैट कॉज? दैट कॉज इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये हो गया, दिस इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। एंड ये हो गए उसके दो प्रकार, एक नेचुरल होता है और दूसरा ह्यूमन एनहांस्ड होता है। अभी के लिए यहीं रुकते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे जो कि है ओजोन लेयर डिप्लेशन। ओजोन लेयर डिप्लेशन ये भी एक भयानक सत्य है जो दुनिया के सामने एक बड़ा संकट बनकर खड़ा है। तो अभी के लिए यहीं रुकते हैं। We will meet in the next class with the new topic, and that is global warming. Thank you. Bye bye.